हेलो दोस्त, वेलकम टू न्यू यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ का प्रश्नावली 12 का ए का क्वेश्चन नंबर 6 आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस वीडियो में सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दिया गया है पहला प्रश्न कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी लंबाइया 23.6 मीटर है और चौड़ाइया 17.3 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, सोल्व करेंगे, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले फार्मूला क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ये फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला होता है। तो लंबाई दिया गया है 23.6 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 17.3 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ये तो सूत्र होता है, ये फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दिया गया है 23.6 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 17.3 मीटर, 17.3 मीटर। तो ये दोनों को हम जब गुना करेंगे 17.3 को जब गुना करेंगे आपस में, तो 76 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 9 10 के 0 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 21 और 4 25 के 5 हाथ में 2, 7 गुना 14 14 2 16, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2। अभी लोग को जोड़ेंगे आपस में तो 8 एकम 8, 2 एकम 2, 7 5 12, 12 और 6 18 के 8 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ से 1, 2 1 3, 3 और 1 4। दशमलव अब कितना अंक के बाद है वो हम देखेंगे। तो देखिए दशमलव एक अंक ऊपर है एक अंक नीचे है, तो आप इधर से बैठाएंगे 1 2 अंक गिनेंगे तो दशमलव हो गया कितना 2 अंक के बाद। अच्छा आंसर है 408.28 मीटर। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 408.28 मीटर स्क्वायर। मीटर यहाँ भी है, मीटर यहाँ भी है, तो जब दोनों मीटर मीटर आपस में गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 408 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा प्रश्न दिया गया है कि लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 2 डेसीमीटर है, डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन का भी बना करके इस वीडियो में सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लंबाई दिया गया है कितना 4 मीटर है, लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई दिया गया है 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर और 8 सेमीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये सूत्र होता है जो कि हम पहले बता चुके हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई दिया गया है 4 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 2 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले जो डेसीमीटर में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो जब 2 कन्वर्ट करेंगे मीटर में, कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 डेसीमीटर बराबर होता है
10 मीटर, हम इसको डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 2 डेसीमीटर दिया गया है, तो 2 डेसीमीटर होगा 2/10 मीटर, भाग में चला जाएगा। फिर है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे। 8 सेंटीमीटर बराबर होगा 8/100 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 100 होता है, तो 8 डेसीमीटर है, उसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 8/100। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे, 10/2 प्लस 8/100, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2/10, तो 10 कैल्शियम लेंगे 10, तो 100 कैल्शियम लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 2 में 100, 10 में 100 से भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा, तो 10 दूनी के 20 आ जाएगा। और 100 में भाग देंगे 100 से, तो एक बार में कटेगा 28 में 100 से भाग देंगे तो कटेगा 0.28 मीटर, 0.28 मीटर। तो इसको जो गुना करेंगे 0.28 मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों का हम गुना करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, देखिए गुना करने के लिए हम सिखा रहे हैं, 4 में गुना करना है, 0.28 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, 4 दूनी के 8, 0 एकम 0, 2 8 3 11। अब दशमलव को गिनेंगे तो दशमलव 1 2 अंक के बाद है, 1 2 अंक के बाद बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1.12 मीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।